गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ग्रेस फेलोशिप चर्च चंद्रपुर में। और हम सब बहुत उत्साहित है आपको लेके कि आप हमारे साथ आज फिर एक बार जुड़े हैं हमारे फ्राइडे ऑनलाइन सर्विस में। आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अभी रेडी हो जाए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हम सब मिलके आज परमेश्वर की आराधना फिर एक बार करेंगे उत्साह के साथ, नाचते हुए गाते हुए अपने पूरे परिवार के साथ। आमीन। और चर्च में आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जैसे आप कुछ पिछले हफ्ता से देख रहे हैं कि हम प्रभु भोज की शिक्षा आपको सिखा रहे हैं, तो इस आज उसका अंतिम भाग आप सुनने जा रहे हैं। तो उत्साहित हो जाए कि इसके बाद आप प्रभु भोज के बारे में आपका रेवलेशन बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका प्रभु भोज लेने का तरीका बदल जाएगा। आमीन। आपको निश्चित और परमेश्वर आशीषित करेंगे। सो चर्च रेडी हो जाए आराधना करने के लिए। आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जल्दी से अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में रखिए, अपने फेसबुक स्टेटस में रखिए, और ताकि सारे लोग आज हमें इस ऑनलाइन सर्विस को देखें, आज की फ्राइडे ऑनलाइन सर्विस में जुड़ जाए। आमीन। सो ओवर टू आवर ग्रेस फेलोशिप चर्च वर्शिप टीम जो आज हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आज की आराधना में। और मेरे प्रिय, कितनी अद्भुत और मनोहर बात है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में मिले हैं और परमेश्वर के भवन में हम खड़े हैं। ये सही में हमारे लिए आशीष की बात है। क्यों ना ये समय हम ले कि हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जैसे भी घर में हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, क्यों ना आज की सुबह, आज की इस दिन हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने हमें संभाला है, तूने हमें सुरक्षित रखा है परमेश्वर, तूने हमें भला चंगा रखा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने हाथ को उठाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू मेरी ज्योति है परमेश्वर। प्रभु तू मेरे विलाप को नृत्य में बदलने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। ओ प्रभु, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू परमेश्वर मुझे अपनी पनाह में सुरक्षित रखने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम के ऊंचे पर उठाते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। तू हमारा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तुम्हारा मजबूत गढ़ है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, वो आपके साथ उत्तम करने के लिए पराक्रम ऐसा परमेश्वर है। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, तू हमारे संग है परमेश्वर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। यीशु तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, तेरी महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज अगर आप किसी मुसीबत में हैं, अगर आप आज किसी दुख में गुजर रहे हैं, तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदलने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए हम मिलकर आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस गीत को गाएं कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। You have done
Your hands lifted me up. I stand on higher ground. Your grace rose in my heart and made this valley sing. Your hands lifted me up. I stand on higher ground. Your grace rose in my heart and made this valley sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrows into joy. Sing together. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrows into joy. Amen. This is how we overcome. This is how we overcome. Amen. This is how we overcome. We lift our hands. This is how we overcome. Amen. This is how we overcome. Amen. This is how we overcome. 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 You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrows into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrows into joy. Amen. तेरे प्रकाश ने पूरी मेरी रात. तेरे प्रकाश ने तोड़ी मेरी रात. दिया आनंद भरपूर. आनंद के साथ तेरा अनुग्रह गिरा वर्षा समा. दिया इस रेगिस्तान में जान. तेरे प्रकाश ने तोड़ी मेरी रात. दिया आनंद भरपूर. तेरा अनुग्रह गिरा वर्षा समा. दिया इस रेगिस्तान में जा. तूने बदला मेरे विलाप को नृत्य में. तूने बदला मेरे दुख को आनंद में. आइए मिलके गाएं आनंद के साथ. तूने बदला मेरे विलाप को नृत्य में. तूने बदला मेरे दुख को आनंद में. Amen. आइए ताली बजाते हुए आनंद करते हुए. तेरा हाथ मुझे ऊंचे पर उठाता है. तेरा हाथ उठाए मुझे. अब खड़ा हूँ मैं ऊंचे पर. तेरी स्तुति मेरे दिल में उठी और गाने लगी ये वादियाँ. तेरा हाथ उठाए मुझे. अब खड़ा हूँ मैं ऊंचे पर. तेरी स्तुति मेरे दिल में उठी और गाने लगी ये वादियाँ. तूने बदला मेरे विलाप को नृत्य में. तूने बदला मेरे दुख को आनंद में.
विजय पाते हम। अगर आप विजयी हैं तो अपने हाथ उठा के कहे, ऐसे ही विजय पाते हम। आमीन। ऐसे ही विजय पाते हम, ऐसे ही विजय पाते हम। आइए मिलके कहें एक साथ, ऐसे ही विजय पाते हम, 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 ऐसे ही विजय पाते। तूने बदला तेरे दिल पूर्ति में, तूने बदला मेरे दुख को आनंद में, तूने बदला मेरे बिना पूर्ति में, तूने बदला मेरे दुख को आनंद में, तूने बदला, तूने बदला मेरे बिना पूर्ति में, तूने बदला मेरे दुख को आनंद में। और एक बार मिलके कहे, तूने बदला मेरे बिना पूर्ति में, तूने बदला मेरे दुख को आनंद में। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। आइए अपनी आवाज़ों को उठाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपके दुखों को आनंद में बदल दिया है। उसने आपके दुखों को, उसने आपके सारे तकलीफ को दूर किया है। क्यों ना उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। आइए मेरे प्रिय अपनी आवाज़ को उठाते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति कहें। कहे, परमेश्वर तू एकमात्र परमेश्वर है। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। तूने मेरे सारे दुखों को परमेश्वर पिता आनंद में बदल दिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि तूने हमें विजयी बनाया है परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तुझ में हम एक नई सृष्टि है, तुझ में हम नए जीवन पाए हुए हैं। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। ओ परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु हर एक उस क्षण के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे आजाद किया है। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि उसने 2000 साल पहले उस क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। हालेलुया। और हमें विजय दी है, उसने हमें विजय बना दिया है। हालेलुया। और अब हम विजय हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। आइए उस विजय को आज हम आनंद के साथ हम उसको सेलिब्रेट करें और मिलकर हम इस गीत को गाएं कि तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आमीन, हालेलुया। आइए ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते ही रहे। तेरी स्तुति हो, मिलके कहे, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है। तेरे नाम को झुला के उसा मचा दे है। तेरे नाम
और मुझ में तेरा आत्मा बसे, सामर्थ को तेरी हमेशा हम पाते ही रहे, तेरा मसा मिले और मुझ में तेरा आत्मा बसे, सामर्थ को तेरी हमेशा हम पाते ही रहे, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के गुस्सा मचा दे, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के यीशु गुस्सा मचा दे, यीशु मेरा लक्ष्य तू, यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझ में ही सफर है ये मेरा, पाऊंगा तुझको तो पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा, यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझ में ही सफर है ये मेरा, पाऊंगा तुझको तो पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, आइए अपने हाथ उठा के कहे, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के यीशु गुस्सा मचा दे, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के यीशु गुस्सा मचा दे, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के यीशु गुस्सा मचा दे, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के गुस्सा मचा दे, आमीन। आइए उससे स्तुति करें इस परमेश्वर की, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते ही रहे, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते ही रहे, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, उसको धन्यवाद देते हुए, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है, तेरे नाम में छुटकारा नजात तुझ में है, तेरे नाम को चिल्ला के गुस्सा मचा दे,
दे। हालेलुया, उसकी महिमा करें। ओ परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में आजादी है परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर की स्तुति कहे परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हमें बचाने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति हो। ओ प्रभु हमें उद्धार देने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति हो, हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति हो। आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। आइए अपने हाथ को उठाते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। उसके जैसा कोई नहीं है, वो अद्भुत परमेश्वर है। उसके नाम में अद्भुत छुटकारा है, उसके नाम में मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य है। क्यों ना उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, वो हमारा मजबूत गढ़ है, वो हमारी दृढ़ चट्टान है। हालेलुया, वो हमारा उत्तम साथी है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है और तू मेरा परमेश्वर है। तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। तू मेरा भरोसा है परमेश्वर, तू मेरा योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी आराधना करते हैं क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा प्रेमी कोई नहीं है। आज हम ये आपसे कहते हैं खुदा कि आप हमारे सच्चे परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तू है योग्य खुदा, जीवित मसीहा। तू है मेरा राजा, मेरा सच्चा खुदा। क्या आप मिलके कह सकते हैं उसे? तू है योग्य खुदा, जीवित मसीहा। तू है मेरा राजा, मेरा सच्चा खुदा। मैं दुनिया में तुझसा मिला ना कोई, तेरे जैसा प्यारा मिला नहीं कहीं। मैं दुनिया में खोजूं यीशु, तुझसा मिला ना कोई, तेरे जैसा प्यारा मिला नहीं कहीं। तेरी ही बातें करता हूँ, तुझे ही में खोया रहता हूँ। हाँ प्रभु, तेरी ही बातें करता हूँ, तुझे ही में खोया रहता हूँ। अपने हाथ को उठाते हुए कहे यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा। मैं दिल से ये कहता हूँ कि तुझे आज चाहता हूँ। मैं दिल से ये कहता हूँ यीशु कि तुझे आज चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मैं पूरे दिल से आज ये कहता हूँ कि मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर। तू
दुनिया चाहे छोड़ दे फिर भी प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे अपनी पनाह में लेगा। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद, तेरी आराधना करते हैं। तू है योगी खुदा, जीवित मसीहा। आप मिलके परमेश्वर को कहें, तू है मेरा राजा, मेरा सच्चा खुदा। तू है योग्य खुदा, तू है योग्य खुदा, जीवित मसीहा। तू है मेरा राजा, मेरा सच्चा खुदा। दुनिया चाहे छोड़ दे प्रभु, दुनिया चाहे छोड़ दे, तू नहीं छोड़ेगा। मैं गिर भी जाऊं फिर भी तू हाथ थामेगा। दुनिया चाहे छोड़ दे, तू नहीं छोड़ेगा। यीशु, मैं गिर भी जाऊं फिर भी तू हाथ थामेगा। तेरी ही धुन में रहता हूँ, तेरे प्यार का मैं प्यासा हूँ। यीशु, तेरी ही धुन में रहता हूँ, तेरे प्यार का मैं प्यासा हूँ। आइए उसकी आराधना करें। यीशुआ मसीहा, यीशुआ मसीहा। मैं दिल से ये कहता हूँ कि तुझे आज चाहता हूँ। मैं दिल से ये कहता हूँ यीशु कि तुझे आज चाहता हूँ। मैं दिल से ये कहता हूँ खुदा, मैं दिल से ये कहता हूँ यीशु कि तुझे आज चाहता हूँ। अंतिम बार कहे उससे, मैं दिल से ये कहता हूँ यीशु कि तुझे आज चाहता हूँ। हालेलुया। ओ यीशु, मैं दिल से ये कहता हूँ, मैं तुझे आज चाहता हूँ खुदा। आइए परमेश्वर को कहें, प्रभु आज हम तुझे चाहते हैं। प्रभु हमारी सारी चीजों से भी बढ़कर प्रभु आज हम आपसे ये कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, हम आपको चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपके धुन में रहना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपके प्रेम के प्रभु जी प्यासे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना करें। आइए उस परमेश्वर को कहें, प्रभु तू योग्य खुदा है, तू मेरा जीवित परमेश्वर है। ओ प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, तू भला है परमेश्वर। ओ प्रभु तू मुझे कभी नहीं छोड़ता है परमेश्वर। चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, चाहे मेरे मित्र मुझे छोड़ दे, फिर भी तू मुझे कभी नहीं छोड़ता है। तू मुझे अपनी पनाह में लेता है परमेश्वर। ओ प्रभु तू मेरी फिक्र करता है परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरी आराधना हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तेरी आराधना करते हैं। हाँ परमेश्वर, तू स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। हम तेरी आराधना करते हैं। तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है। थैंक यू जीसस। सात दीपों के बीच में पूर्ण शोभायमान
वस्त्र पहने हुए देखा यीशु को। मिलके कहे, सात दीपों के बीच में पूर्ण शोभायमान, सुनहरे वस्त्र पहने हुए देखा यीशु को। आदि और अंत भी यीशु तू ही है, स्तुति और महिमा के योग्य तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाते हुए आप कहें, हालेलुया, हालेलुया। तेरा रूप, तेरे ख्याल मुझ में होने दे। तेरी आत्मा की शक्ति भी, तेरी आत्मा की शक्ति भी मुझ में बहने दे। आइए आप मिलके कहे, तेरा रूप, तेरे ख्याल प्रभु मुझ में होने दे। तेरी आत्मा की शक्ति, तेरी आत्मा की शक्ति भी मुझ में बहने दे। आदि और अंत भी यीशु तू ही है, स्तुति और महिमा के योग्य तू ही है। हाथ उठाते हुए कहे, हालेलुया, 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 आप कहे परमेश्वर को, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी मर्जी न चाहूं मैं, प्रेमी यीशु मेरे, तेरी इच्छा की भरपूरी में रोशन हो प्रभु। मिलके कहे, आदि और अंत भी यीशु तू ही है, स्तुति और महिमा के योग्य तू ही है। आदि और अंत भी यीशु
प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू इस स्थान पर हमारे बीच में, हमारे घरों में विराजमान है। तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, हम आपके सन्मुख नम्र होते हैं परमेश्वर। सारा मान, महिमा, आदर, गुणानुवाद सब कुछ हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेस फेलोशिप चर्च चंद्रपुर आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज की आराधना में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से स्पर्श किया है, आपको प्रकाशन मिला है, आपको भविष्यवाणी के शब्द मिले हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस अपने हमें लाइव चैट और कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अपनी टेस्टिमनी शेयर कीजिए, अपनी गवाही हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी गवाही के द्वारा आपकी गवाही दूसरों तक भी पहुंचा, ताकि वो उत्साहित हो जाए। आमीन। सो चर्च में आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं और ये नंबर है प्रार्थना हेल्पलाइन नंबर। अगर आपके पास अभी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके पास अगर कोई प्रार्थना के निवेदन है, आपको प्रार्थना की जरूरत है, आप किसी तकलीफ से जा रहे हैं, आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है, आपको आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करनी है, आप इसी वक्त अभी हमें कॉल कीजिए। हम एक हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं जो प्रार्थना की हेल्पलाइन नंबर है। आप हमें कॉल कीजिए, अभी हम आपके लिए अभी तुरंत प्रार्थना करेंगे। और ये हेल्पलाइन नंबर का डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जब चाहिए तब आप इस प्रार्थना हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट और प्रार्थना की निवेदन दे सकते हैं। सो चर्च, ये समय है कि हम आपको कुछ अनाउंसमेंट बताएं, लेकिन अभी एक वीडियो प्ले होने जा रहा है और उस दौरान आपको सारी अनाउंसमेंट्स बताई जाएगी। सो आप उस वीडियो को देखिए और उसमें मीटिंग्स कब और किस दिन और किस वक्त होती है और कैसे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसे जान सकते हैं। सो एक वीडियो चलेगा, आप उस दौरान सारे अनाउंसमेंट्स जान। मैं वंदना गौतम लाटिया, ये मेरे पति है गौतम लाटिया। 2 महीने पहले ये गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट से गिर गए थे गाड़ी से चलाते हुए। फिर हमने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किए। डॉक्टर ने फिर MRI किए। इनका MRI करके फिर हमें बताया कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर कैंसर है। फिर हम घर में आए, फिर दादा को बताए। फिर दादा ने हमारे साथ मिलकर घर में प्रपोज दिया। फिर हम शनिवार आया। शनिवार को उन्होंने डॉक्टर ने बोले नागपुर लेके जाओ। फिर हम नागपुर लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने दूसरे डॉक्टर ने फिर MRI किए। MRI करके उन्होंने वही बोले कि ब्रेन ट्यूमर कैंसर है करके। फिर हम ब्रेन ट्यूमर कैंसर पे तीसरे डॉक्टर के पास गए। फिर वो बोले जांच करके बताएंगे बोले। फिर संडे को फिर सबने मिलकर हमारे लिए प्रभु भोज लिया है यीशु के नाम से। फिर हमने यीशु के नाम से प्रभु भोज लिया है। फिर हमने विश्वास किया प्रभु बेड पे नागपुर में एडमिट थे। फिर हमने विश्वास किया प्रभु पर, प्रभु निश्चित हमें चंगाई देगा करके। फिर परमेश्वर ने फिर शाम को फिर टेस्ट किए डॉक्टर ने और हमें रिपोर्ट बताए कि पूरा नील है, उसमें कोई कैंसर नहीं है, नॉन कैंसर है करके डॉक्टर ने बताया। फिर प्रभु भोज के द्वारा हमें चंगाई मिली, इसलिए हम परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद। ये समय है वचनों का, वचनों में से सीखने का। और आज का वचन हम एक अंतिम भाग होने जा रहा है प्रभु भोज की शिक्षाओं पर। आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आज कुछ अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि ये अंतिम फिनाले, जैसे ग्रैंड फिनाले बोलते हैं, उसी प्रकार से ये वचन होने जा रहा है। आमेन। सो ओवर टू पास्टर प्रशांत, जो हमें वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस श्रृंखला में
आपका फिर से एक बार स्वागत मैं करता हूं और मुझे यकीन है कि जो मैं आपको प्रभुश के बारे में सिखा रहा हूं उसका आपको फ़ायदा है और आप उस निरंतर शिक्षाओं में बने रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बढ़ता जाएगा। आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में मैं चंगाई के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर मनुष्य के चंगाई के लिए बहुत रुचि रखता है। वो चाहता है कि उसकी निर्मित हमेशा स्वस्थ शरीर में बनी रहे और इसलिए वो हमें चंगा करना चाहता और चंगाई में बनाए रहना चाहता। जब मनुष्य ने परमेश्वर से कुछ भी नहीं कहा, निर्गमन 15:26 कहता है, तब परमेश्वर ने खुद स्वयं घोषित किया कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मनुष्य ने प्रार्थना नहीं की, पर यह परमेश्वर का प्रेम है मनुष्य के प्रति कि उसने घोषणा की कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। व्यवस्थापन किताब इसके 7वें अध्याय और 15 वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से रोग निकाल दूंगा और मिस्र की बुरी बुरी कोई भी बीमारी तुमको लगने नहीं दूंगा। परमेश्वर हमारे चंगाई करना चाहता है और परमेश्वर हमें सुरक्षित भी रखना चाहता है इस दुनिया में, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 103 में कि वो हमारे अधम को क्षमा करता है, हमारे रोगों को भी चंगा करता है और वो हमारी जवानी को उकाब के समान नहीं बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे शरीर में रुचि रखता है, सिर्फ आत्मा में नहीं पर हमारे शरीर में भी रुचि रखता है और इसलिए वो चंगाई के वायदे हमसे करता है और वो चंगा करना चाहता है। और हम देखते हैं कि मूसा 120 वर्ष का था। वचन कहता है कि ना आंखें उसकी धुंधली हुई थी, ना उसके कान बहरे हुए थे, ना उसके घुटने बैंड हुए थे, ना उसका बल कम हुआ था, पर 120 वर्ष में उसने पावरफुल प्रचार किया और 120 वर्ष में वो पहाड़ चढ़ के चले गया। वैसे ही परमेश्वर हमारे पूरी आयु में हमें स्वस्थ शरीर में रखना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए प्रियो, पवित्र शास्त्र में कई प्रकार की बातें दी गई है और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने भी बहुत से लोगों को चंगा किया। उनकी सेवकाई का एक मुख्य भाग था लोगों को चंगा करना। और ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में वो कहता है 16 और 17 पद में कि उसने बहुत से लोगों को चंगा किया और सब बीमारी को और दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया ताकि यशा नबी का वचन पूरा हो। यशा ने क्या कहा? यशा 53वें अध्याय और 4-5 वचन में कहता है कि उसने हमारे बीमारी और रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो परमेश्वर हमें चंगाई देना चाहता है और यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी की है। आज मैं आपको चंगाई, प्रभोज के द्वारा चंगाई, इस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप कहेंगे हाँ, प्रभोज के द्वारा चंगाई? हाँ प्रियो, बहुत से तरीके चंगाई पाने के, पर एक तरीका यह भी है कि हम प्रभोज के द्वारा चंगाई प्राप्त कर सके। मैं भजन संहिता 105 उसके 37 वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा है कि उसने इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल के लाया और उसमें कोई भी निर्बल नहीं था। परमेश्वर ने मिस्र में से इस्राएल लोगों को निकाल कर लाया। कितने लोगों को? करीबन 30 लाख लोग थे और 30 लाख लोगों में से कम 5-6 लाख तो लोग बुजुर्ग लोग होंगे जिनकी आयु हुई होंगी और फिर 2-3 लाख बीमार लोग होंगे, क्योंकि जो शब्द वहां दिया गया है काशल, निर्बल के जगह हिब्रू वर्ड दिया है काशल। काशल का अर्थ होता है कि घुटनों से बेंड हो जाना, पैर छोटे बड़े हो जाना, सूख जाना और उससे बहुत सारे पीड़ादायक फोड़े आना। तो बाइबल कहती है कि उसमें से कोई भी ऐसा बीमार नहीं था। मतलब इस बीमारी से वहां से बहुत से लोग ग्रस्त होंगे और परमेश्वर ने उन सबको उस बीमारी से चंगा किया। कैसे चंगा किया? वो सारे लोग बल प्राप्त किए, बुजुर्ग लोगों ने भी बल प्राप्त किया, सबको शरीर चंगाई मिली और 30 लाख लोग पैदल ही प्रतिज्ञा के देश कनान देश तरफ जाने के लिए तैयार हो गए और जाने लगे। 30 लाख लोग पैदल चलने लगे। प्रियो, परमेश्वर ने उसी रात उनको चंगा किया। पर कैसे चंगा किया? बाइबल कहती है कि उन्होंने उस रात में मेमने का मांस खाया और उसके लहू को अपने घरों पर लगाया और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो एक ही रात में अद्भुत रीति से, चमत्कारिक रीति से चंगाई
प्राप्त की और दूसरे दिन स्वस्थ हो गए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, मनुष्य के जीवन में चमत्कार करना चाहता है और चमत्कार रीति से चंगाई देना चाहता है, ताकि हम निरंतर स्वस्थ बने रहे। और इसलिए परमेश्वर ने प्रभु भोज जो है वो हमारे लिए दिया गया है, ताकि प्रभु भोज के द्वारा भी हम अपने शरीरों में चंगाई को प्राप्त करें। क्योंकि उसकी मनसा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, हम स्वस्थ शरीर में रहे। हमेशा वो बीमारी शैतान की ओर से आती है, पर चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है। और हमसे इतना प्यार करता है कि हमें कभी भी बीमार देखना नहीं चाहता। और हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में जरूर देखेंगे। अब हम 1 कुरिन्थियों के 11 अध्याय में जाते 23 पद से पौल कहना शुरू करता है कि प्रभु भोज के बारे में बताना शुरू कर रहा है, और फिर वो 33 पद पर आता है और वहाँ उसने क्या कहा है देखते हैं। 33 पद पर वो कहता है कि खाते पीते समय अगर तुम प्रभु के देह को पहचानते, 29 क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते और उसके खाने पीने का नाम पर दंड लाते, इसी कारण तुम में से बहुत से लोग निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। मतलब अगर प्रभु भोज सही रीति से नहीं खा पा रहे, यहां लिखा है कि रोगी हो गए, बीमार हो गए और मर भी गए, बस इसका विरुद्धार्थी जाएंगे। अगर ये होता है तो अगर इसको सही रीति से अगर हम लेंगे तो बाइबल के, अगर इस वचन को हम सही रीति से लेंगे, इसके अपोजिट साइड को देखेंगे, तो अगर हम सही रीति से सिखाते तो हम में से कोई निर्बल भी नहीं रहेगा, रोगी भी नहीं रहेगा और कोई समय से पहले मरेगा भी नहीं। क्या सही है? मैं गलत कह रहा हूं? है ना? किसी का भी 2 भाग होते, 2 भाग, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, है ना? तुम अगर अपने इससे चलोगे, सरकार ने दिए निर्देशन चलोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, पर तुम नियमों को तोड़ेंगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, बराबर ना? मतलब एक्सीडेंट होना नहीं होना दोनों भी एक है। तो वैसे ही अगर आप सही रीति से प्रभु भोज खाएंगे तो आप चंगे रहेंगे, सही रीति से नहीं खाएंगे तो आप चंगे नहीं रहेंगे। तो प्रभु भोज जो है वो हमारे चंगाई के लिए दिया गया है। अब बहुत से लोग डरते हैं ये वचन पढ़ने से, वो बोलते हैं अरे नहीं भाई मैं प्रभु भोज नहीं खाता, क्योंकि उसको गलत रीति से खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा। और इस डर से जो परमेश्वर ने प्रोविजन किया है चंगाई का, उसको हम मना कर देते हैं। प्रेरितों के काम इसके दूसरे अध्याय में हम देखेंगे, प्रेरितों के काम में देखेंगे पहली शताब्दी की कलीसिया में, कि पहली की शताब्दी की कलीसिया में प्रेरितों ने कोई भी विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए व्यक्ति के लिए चंगाई की प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है प्रेरितों के काम इसके दूसरे अध्याय 46 पद में कि वे घर घर रोटी तोड़ते थे। मतलब हर रोज प्रभु भोज लेते थे, हर रोज। हमें हर रोज प्रभु भोज ले सकते हैं। बहुत से लोग महीने में 1 बार लेते हैं, बहुत से लोग हफ्ते में 1 बार लेते हैं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि जब जब भी तुम मिलो मेरे स्मरण में यही किया करो। मतलब हम जब जब भी मिलते हैं तब तब हम प्रभु भोज लेना चाहिए। अब हमने अपने नियमों को लगा दिए, बात अलग है। नियम क्या है भाई? प्रभु भोज लेंगे तो उसका महत्व कम हो जाए। अरे भाई महत्व कम नहीं होगा, उसका महत्व बढ़ेगा, क्योंकि जब हम उसको सही रीति से लेंगे उसके फायदे भी हमारे जीवन के लिए हैं। वो फायदे के लिए दिया गया है, नुकसान के लिए नहीं दिया गया। परमेश्वर हमें दंड देना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमारा फायदा करना चाहता है। हम उसके बारे में थोड़ा सोचते नहीं है, हम वचन को ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य को बचाने के लिए आया। यूहन्ना 3:16 कहता है कि वो हम उसके द्वारा हमें जीवन मिलेगा, और 17 वचन कहता है कि वो दंड देने के लिए नहीं पर बचाने के लिए आया। तो यीशु का मकसद क्या है? हमें बचाना, दंड देना नहीं है। वो दंड देने के लिए नहीं, वो उद्धारकर्ता के रूप में आया। अब रोमियो के पत्र इसका 5वां अध्याय उसके 8 और 9 पद कहता है कि जब हम पापी थे तो वो हमारे लिए मर गया और अपना बेटा उसने हमें बना लिया। तो अब उसका बेटे बनने के कारण उसके क्रोध से हम नहीं बचेंगे क्या? जब हम कोई लायक नहीं थे, हम विरोध थे, उसके गुनहगार थे, उसके दुश्मन थे, तभी उसने
बिना कोई कंडीशन रखे, कोई शर्त रखे, उसने अपने प्राणों को हमें स्वीकार किया और अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जाए और उसके बेटे बन जाए। अब हम विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करके उसके बेटे बन गए। तो क्या परमेश्वर उसके रोटी, उसके शरीर को ठीक से नहीं लेने के कारण क्या हमें मारेगा? क्या दंड देगा? क्या हमें मौत देगा? आप ही सोचिए, मैं उसका मकसद ही कहां रहा? और वो मारना ही चाहता है तो उसका बचाने का कोई अर्थ ही नहीं है। एक छोटे से भोज के लिए अगर वो मारना चाहता तो इतने बड़े पाप से उसको जो हमें बचाया उसका कोई मायने ही नहीं रखता, अर्थ ही नहीं रखता। वो व्यर्थ चले गया, उसका बलिदान व्यर्थ चले गया। प्रियो, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपने बलिदान को व्यर्थ नहीं जान देगा। वो मनुष्य को बचाने के लिए उसने बलिदान दिया है, वो बहुत बड़ा बलिदान है, वो साधारण बलिदान नहीं, वो जीवन देने के लिए आया है। यीशु ने अपने कहा, यूहन्ना 10:10 में क्या कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। उसका आने का मकसद ही जीवन देना है। तो फिर वो मौत क्यों देगा? वो भी उसके एक भोज को ठीक से न खाने के द्वारा। हम गलत धारणा में जीवन जीते और इसलिए बहुत सारे लोग डर के मारे इसे लेना ही चाहिए, बोलते मैं तैयारी करूं। भैया क्या तैयारी करेंगे आप? परमेश्वर जैसे वैसे उसे लो, क्योंकि हम उसके स्मरण के लिए ले रहे, हम उसके मृत्यु की घोषणा कर रहे, हम अपने विश्वास को कबूल कर रहे, हम उसके विश्वास की घोषणा कर रहे कि वो हमारा प्रभु है और वो हमारे लिए मर गया है और उसके मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला है और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए। उसने नई वाचा हमारे साथ में बांधी है, उस वाचा में हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं और उसका क्रोध खत्म हो गया, उसकी दया हम पर आई है, उसका अनुग्रह हम पाए। यही तो है प्रभुष जो कहता है कि हम उसकी घोषणा, महाराज हिंदी में लिखा है कि उसका प्रचार करते। प्रभुष का क्या प्रचार करेंगे? हम घोषणा करते हैं। बाइबल कहती है इब्रानियों इसके 3 अध्याय पहले कि हमने उसका घोषणा करना चाहिए, उसका अंगीकार करना चाहिए। हम उसका अंगीकार करते हैं, हम घोषणा करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया, उसका मृत्यु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसके मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिला है। पहला पत्रस 2:24 कहता है कि उसके मृत्यु के द्वारा हमारे पापों से मुक्ति और बीमारी से चंगाई हमें मिली है। उसकी हम घोषणा करते हैं, हम स्मरण करते हैं कि हम पापी थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए मिला। इसलिए बाइबल जब बोलती है कि अनुचित रीति से नहीं खाना, मतलब क्या? बाइबल लिखिए कि अगर आप अनुचित उसके देह को पहचानते तो हम अपने ऊपर दंड नहीं लाते। मतलब क्या है? गलत रीति से खाना है क्या? नहीं, बाइबल स्पष्ट बताती है कि उसके देह को पहचानना। क्या पहचानेंगे उसके देह को? कि उसका देह हमारे लिए तोड़ा गया, उसका देह हमारे लिए तोड़ा गया। पहला पत्रस 2:24 के अनुसार और यशायाह 53:4-5 के अनुसार कि उसका देह हमारे लिए तोड़ा गया, वो हमारे लिए पापी बन गया। हमें पहचानना है, उसके देह को पहचानना है। और इस पहचान के साथ जब हम प्रभुष खाते हैं तब हमें हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। परंतु अगर हम पहचान के साथ नहीं खाते, यहां लिखा है दंड। अभी दंड ये शब्द यहां लिखा है कि क्योंकि हम खाते पीते देह को नहीं पहचानते, इसके पीने का ना अपने ऊपर दंड लाते। ठीक है, और ये लिखा है कि यदि हम अपने जांचते तो दंड न पाते। तब यहां 2 दंड के बारे में लिखा है। तो ग्रीक भाषा में इन दोनों दंड के बारे में अलग अलग शब्द दिए गए हैं। हम देखते हैं क्या लिखा है। अभी 29 पद में जो दंड लिखा है कि हम खाते पीते समय प्रभु के देह को नहीं पहचानते तो अपने ऊपर दंड लाते, उससे डायक्रीनो ऐसा ग्रीक यूनानी शब्द लिखा गया है। डायक्रीनो मतलब यहां ऐसा लिखा है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचानते वो उस खाने पीने से अपने ऊपर डायक्रीनो लाते हैं। डायक्रीनो का अर्थ होता है कि हेजिटेट करना, डाउट लाना और वेवर, मतलब दुविधा में रहना, शक करना, संकोच करना और अस्थिर होना। जब हम संकोच के साथ हम परमेश्वर के शरीर को नहीं पहचानते कि वो क्यों मर गया, तो हमें क्या करना? अपने आप को जांचना है। मतलब हमें अपने दंड नहीं है यहां अपने आप को कि हम शक में न खाए, हम संकोच में न खाए, हम अस्थिरता में न खाए, हम दुविधा में न खाए, पर विश्वास के साथ खाए। ऐसा उसका अर्थ होता है। और फिर आगे जो लिखा है कि परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता, इसके लिए जो शब्द दिया गया है दूसरा वो है ख्रीनो। ख्रीनो शब्द का अर्थ होता है सुधार लाना। वो परमेश्वर हमें सुधार लाना चाहता है।
हमारे में बदलाव लाना चाहता है ना। वो दंड के मारना नहीं चाहता है, क्योंकि हिंदी भाषा का अनुवाद सही नहीं होने के कारण हम उसको गलत तरीके से ले रहे। पर ग्रीक भाषा में अगर जाएंगे तो उसका अर्थ है कि वो हमें सुधार लाना चाहता है, ताकि सही रीति से हम प्रभु ले, उसको पहचान कर प्रभु ले, ताकि चंगाई और आशीष हमारे जीवनों में बनी रहे। परमेश्वर हमारे चंगाई में इंटरेस्टेड है। यह शास्त्र पर हमेशा याद रखिए कि उसने हमारे बीमारी को, रोगों को अपने ऊपर लिया और उसके मार खाने के द्वारा हम तोड़े गए, हम चंगे हो गए। बाइबल कहती है इंग्लिश में, हिज बॉडी वाज ब्रोकन फॉर अस, तोड़ी गई थी हमारे लिए, ताकि हम स्वस्थ शरीर में रह सके। यही तो प्रभु बोझ का है। मेमना काटा गया उनके चंगाई के लिए, हमारा मेमना भी मारा गया हमारे चंगाई के लिए। हमारे मेमने का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब यीशु मसीह इसमें क्या कहता है, देखिए यूहन्ना किताब इसका 6वां अध्याय, यूहन्ना किताब इसका 6वां अध्याय, हम यूहन्ना किताब के 6वें अध्याय में जाएंगे और उसके 33 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। बाइबल में यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जगत को जीवन देने वाली रोटी स्वर्ग से उतरती है। और तब उन्होंने उससे कहा, प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा के लिए दिया करो। सर्वदा के लिए मतलब हमेशा के लिए दिया करो, है ना। मतलब चेले हमेशा के लिए मांग रहे उसको, एक दिन के लिए नहीं, एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए मांग रहे। और यीशु क्या कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। 35 वचन कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। स्वर्ग से जो रोटी उतरी है चंगाई की। देखिए यीशु मसीह जब एक स्त्री आई यीशु मसीह के पास में और उसने कहा कि मेरे बेटी को चंगा कर, तो यीशु ने उसको जवाब दिया कि मैं बच्चों की रोटी भिखारियों को नहीं देता हूं, कुत्तों के आगे नहीं डालता हूं। मतलब यीशु मसीह ये बता रहे थे कि चंगाई एक रोटी है जो मनुष्य के लिए है, परमेश्वर के लोगों के लिए है, उस पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह जीवन की रोटी है जो हमारे लिए इस दुनिया में आई है। और आगे क्या कहता है देखो 48 वचन में, जीवन की रोटी मैं हूं। 39 पद, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। 50 वचन, यह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। अभी ये नहीं कि हम अनंत काल तक शरीर में जीवित रहेंगे, हम आत्मा में तो अनंत काल तक रहेंगे, पर परमेश्वर वचन कहता है कि 80-120 साल तक परमेश्वर ने हमें समय दिया उत्तम स्वस्थ शरीर में जीने के लिए। जैसे मूसा 120 वर्ष जिया, जैसे अब्राहम 100 वर्ष के ऊपर जिया, स्वस्थ शरीर में था, वैसे ही स्वस्थ शरीर में हम रहे। और समय तक, उस समय तक जो परमेश्वर ने हमारे निर्धारित किया, लोग समय से पहले मर जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने उन्हें लिए चंगाई रखी है ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे 120 साल तक। आप 120 साल के भी रहेंगे तो भी आप कमजोर नहीं रहेंगे, आपकी स्मरण शक्ति नहीं जाएंगी, आपके दांत नहीं गिरेंगे, आपके कान भरे नहीं होंगे, आपके आंखें धुंधली नहीं होंगी 120 वर्ष। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और इसलिए यीशु कहता है कि वो न मरे, मतलब समय से पहले न मरे। परमेश्वर हमें पूर्ण आयु देना चाहता है, दीर्घायुष्य का जीवन देना चाहता है, फुल लॉन्ग सेटिस्फाइड लाइफ, संतुष्ट जीवन वो हमें देना चाहता, नाती पोतों का जीवन देना चाहता है, दीर्घायुष्य जीवन। और इसलिए वो कहता है कि न मरे। फिर 51 वचन कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। अब यहां इंग्लिश में जो लिखा है वो लिखा है लिव, मराठी हिंदी में जीवन जीवन ही लिखा है, पर इंग्लिश में लिव लिखा है। और अगर हम ग्रीक भाषा में जाएंगे तो जाओ लिखा है। जाओ का अर्थ है न मरने वाला जीवन, अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ। तो यीशु मसीह कहता है कि जब आप मेरा मांस खाओगे तो आपके पास इटर्नल अनंत काल का जीवन रहेगा। फिर वो आगे क्या कहता है देखिए कि और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और फिर बाद में फिर से जीवन के बारे में बोलता है, 2 बार जीवन के बारे में, एक जीवन के बारे में और एक जगत के जीवन के बारे में। और जगत के जीवन के बारे में जो ग्रीक शब्द दिया गया है वो है जोए जीवन। जोए का अर्थ है कि पृथ्वी पर का आपका अस्तित्व रहने वाला जीवन, जो जीवन एक समय तक आप जिएंगे। और वो कहता है कि इस जीवन को जीने के लिए मैं अपना मांस, अपना शरीर मैं तुमको दे रहा हूं ताकि तुम इस पृथ्वी पर
मेरे जीवन से जी सको। यीशु मसीह का जीवन कैसा था? वो बीमारी रहित था, वो कमजोर रहित था, वो स्वस्थ और आशीषित था। वही जीवन वो हमको देना चाहता है। वही जीवन देने के लिए वो हमारे जीवन में आया, ताकि पृथ्वी पर जितने समय हम जिएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो यीशु का जीवन जिएंगे। रोग मुक्त जीवन, कमजोरी मुक्त, निर्बलता मुक्त जीवन वो जिएंगे। और इसलिए यीशु मसीह दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है, जाओ और जोए। और हमें समझने की जरूरत है कि जोए मतलब हमारा फिजिकल जीवन के बारे में, शारीरिक जीवन के बारे में यीशु मसीह बात करता है। यूहन्ना इसका पहला यूहन्ना इसका 4 अध्याय और उसका 17वां पद क्या कहता है कि जैसा वो पृथ्वी, जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में है, एज ही जीसस इज इन द वर्ल्ड वी आर इन द वर्ल्ड। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में है, वैसे ही हम इस दुनिया में रहेंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में कैसा था? रोग मुक्त था। तो हम इस दुनिया में कैसे रहेंगे? रोग मुक्त रहेंगे। और इसलिए प्रियो पौल कहता है कि जब कभी भी तुम इसे खाओ, इसमें से पियो, उसकी घोषणा करो, उसे पहचानो कि शरीर, यीशु का शरीर आपके लिए तोड़ा गया। तो आप निर्बल भी नहीं रहेंगे, आप बीमार भी नहीं रहेंगे, और समय से पहले मरेंगे भी नहीं। तो जैसे इजराइल को मिस्र देश में से उसने पूरी चंगाई के साथ में लेकर आया, स्वस्थ शरीर में, क्योंकि यही उसकी मनसा है, वो हमारे चंगाई में इंटरेस्टेड है। वैसे ही नए नियम में यीशु के लहू के द्वारा और यीशु के शरीर के द्वारा वो आपको और मुझे एक ऐसा जीवन देना चाहता जिसमें कोई बीमारी ना हो। और अगर आप इसे खाते रहेंगे, अगर आपके पास कोई बीमारी भी है, तो जैसे उसने उनको चंगाई किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का लहू और मांस खाने के द्वारा आपको भी चंगाई मिलेगी और आपको आशीष मिलेगी और आप दीर्घायु का जीवन जिएंगे। कैसे परमेश्वर ने उसको कैंसर से ठीक किया। हमारे पास ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं जो परमेश्वर ने इस प्रभुष के द्वारा की है और आशीष पाया है। वैसे आप भी जब इसे लेंगे, मैं कहता हूं कि यकीन के साथ लीजिए, विश्वास के साथ लीजिए, बार बार लीजिए। और हम घरों में भी ले सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती प्रेरितकाम इसका 2 अध्याय 40 पद कि वो घरों में रोटी तोड़ते थे। पर कलीसिया में तोड़ना अच्छी बात है, पर यहूदी लोग जानते थे, क्योंकि फसह का पर्व और रोटी तोड़ना एक ही बात है। उसका वो सांकेतिक था, ये सांकेतिक नहीं है, ये वास्तविक है। वो सांकेतिक था कि यीशु मसीह के द्वारा कैसे आप चंगाई पाएंगे, उसका सांकेतिक था। पुराने नियम में फसह का पर्व, छुटकारा और चंगाई, और नए नियम में ये वास्तविक है कि यीशु का शरीर, यीशु के लोग खाते। यीशु ने जब अपना रोटी तोड़ी और चेलों को दी, उसने नहीं कहा कि ये रोटी मेरे शरीर का प्रतीक है, उसने कहा ये मेरा शरीर है। उसने दाखरस का प्याला लिया, उसने नहीं कहा कि ये मेरे लहू का प्रतीक है, उसने कहा ये मेरा लहू है। तो जब भी आप रोटी खाते हो और लहू दाखरस पीते हो, सांसारिक जीवन में आप रोटी खा रहे और दाखरस पी रहे, पर आत्मिक जगत में आप उसका मांस खा रहे और आप उसका लहू पी रहे, जो आपके जीवन में उसका जीवन लाता है। और इसलिए प्रिय से पियो, इसका इसको मना मत करो, इसे बार बार लो। क्योंकि वो रोटी घर घर में तोड़ते थे, मतलब एक दिन में 2 या 3 बार भी वो प्रभु भूज लेते थे। और यहाँ कुछ भी तैयारी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं तैयारी करना, हमें कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह में पवित्र हो चुके हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो प्रभु हमारे जीवन में एक पवित्रकरण की विधि भी है, कि जब भी हम उसे लेते हैं, हम घोषणा करते हैं उसके कि उसके द्वारा हमको जीवन मिला, हम अपने जीवन को कबूल करना शुरू करते हैं। जब आप जीवन को कबूल करना शुरू करेंगे, पाप में जीवन आप में से दूर निकलते जाएगा, बुरी आदतें आप में से निकल जाएंगी, आपकी सोच निकलती जाएगी और आप पवित्र होते जाएंगे। मैं एक पास्टर की गवाही आपको बताना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक परिवार, सच्ची कहानी है, एक परिवार में उनका एक बेटा बहुत शराब पीता था, वो बहुत तंग आ गए थे। तो एक दिन उन्होंने उस बेटे को लेकर पास्टर के पास गए, बोले पास्टर साहब इसको हमने बहुत कुछ समझाया, डांटा, सब कुछ किया, पर ये कुछ शराब छोड़ना नहीं चाहता, आप थोड़ी इसकी मदद कीजिए, समझाइए इसे ताकि ये शराब छोड़ दे। पास्टर उससे बात करने लगे और उसने सोचा क्या करूँ। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि उसे, उनके मन में विचार आया कि इस साथ प्रभु भोज ले, और उसने उसके साथ प्रभु भोज लिया। और प्रियो, वो शराब पी रहा था, वो विश्वास कर रहा था शराब, पर जब उसने खाया, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। उसके बाद उसने कभी शराब नहीं पी और आज वो प्रभु की सेवकाई पासवान के रूप में कर रहा है। वो आपको चंगा करेगा, वो आपको पाप से मुक्त करेगा, वो आपको पवित्रता में लेकर जाएगा जब आप उसके भोज को खाएंगे, और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेगा। और इसलिए यीशु ने कहा जब जब भी मिलो,
वास्तव में दूसरे शब्दों में कहूँ कि प्रभु भोज सिर्फ चंगाई भी देता है, प्रभु भोज आपको पवित्रकरण में भी लेकर जाता है। बहुत से लोग इसको रोते पीटते गाते, नहीं ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, रोते पीटते खाने की जरूरत नहीं, ये कोई हम पापों का पश्चाताप के वाली बात नहीं है। हम तो इसका आनंद के साथ खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए छुटकारे के रूप में दिया गया है, ये हमारे लिए एक पर्व मनाने के रूप में दिया गया है, और इसलिए हम आनंद के साथ इसे खाएं और विश्वास के साथ खाएं, तो निश्चय परमेश्वर उसकी चंगाई और चमत्कार हमारे जीवनों में करेगा। वो हमें आशीष देगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा, और जब तक इस पृथ्वी पर है हम स्वस्थ जीवन यीशु मसीह के उस शरीर के द्वारा लेने के द्वारा और पीने के लहू पीने के द्वारा हम जी पाएंगे। अब हम प्रभु भोज को लेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें लिखिए या हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम ज़रूर इसका आपको उत्तर देंगे, ताकि आप इसे और अधिक ऐसे समझो और इसको निरंतर लेते रहो, और आपका जीवन सुख में और आशीष में हम पाएंगे। प्रभु भोज लेने के पहले और एक गवाही देखेंगे। मैं प्रियंका, इसका नाम प्रियंका है, ये दुबई में नर्स का काम करती है, और काम के दौरान उसको कोरोना से वो ग्रसित हो गई, और जब उसको पता चला कोरोना से ग्रसित है, उसको एडमिट कर दिया गया, वो आईसीयू में थी। जब हमें पता चला तो उसके पति ने और हमने मिलकर प्रभु भोज को लिया और डिक्लेयर किया उसकी चंगाई है। और प्रियंका 4 घंटे के अंदर ही उस आईसीयू यूनिट से बाहर निकल गई और उससे अच्छा लगने लगा। 2 दिन के बाद वो एकदम स्वस्थ हो गई। 14 दिन के बाद उसके सारे टेस्ट नेगेटिव आ गए, और विशेष बात कि उसके पति ने जब लिया तो उसके भी सारे टेस्ट नेगेटिव आ गए, जबकि वो साथ में रह रहे थे, एक साथ रह रहे थे, और उनके बच्चे भी जो उनके साथ थे और मेड सर्वेंट, उनको किसी को भी उस कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ। और इस प्रकार से प्रियंका पूरी चंगाई प्राप्त की। और आशीष आप उसके मुंह से सुनिए कि परमेश्वर ने उसको प्रभु भोज के द्वारा कैसी चंगाई दी। उसके बाद हम लोग प्रभु भोज लेंगे। प्रेज द लॉर्ड. माझे नाव प्रियांका निरंजने आहे. मी एक नर्स आहे. मला ताप असल्यामुळे मला 17 तारखेला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं होतं, 17 एप्रिलला. तेव्हा माझी टेस्ट कोरोना पॉझिटिव्ह आली होती. जेव्हा हे कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह ऐकल्यावर मी खूप हादरून गेले होते, टोटली शॉक झाले होते. काही समजतच नव्हतं काय करू आणि काय नाही, कारण की माझ्या घरी माझे मिस्टर आणि 2 लहान लेकरं आहे, एक 3.5 वर्षाची मुलगी आणि एक 8 महिन्याची. मला समजतच नव्हतं की काय होईल आणि काय नाही, कारण की मी पॉझिटिव्ह असल्यामुळे माझ्या डोक्यात असे भयानक विचार येत होते की माझे घरचे लोक देखील पॉझिटिव्ह असतील. जेव्हा मी माझ्या मिस्टरांना फोन करून सांगितलं की मी कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह पेशंट आहे, तेव्हा माझे मिस्टर पण खूप घाबरले आणि ते पण देखील रडायला लागले. त्यांना काय समजेना काय होईल आणि काय नाही. त्यांनी कोणाला न फोन करता पहिला त्याने पास्टर प्रशांत साठे यांना फोन केला. पास्टर साठे यांनी लगेच माझ्यासाठी प्रेयर केली आणि त्याला सांगितलं की काही नाही होणार तिला, तू प्रेयरमध्ये राहा, आणि सांगितलं की तुम्ही लोक सहभागिता घ्या आणि प्रार्थनेत राहा. मग माझे मिस्टर माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते, त्याच्यामुळे त्यांची पण टेस्ट करायला सांगितली होती डॉक्टरने. तर माझे मिस्टर जेव्हा टेस्टला जात असताना त्यांनी देखील सहभागिता घेतली आणि प्रेयर करून गेले. 2 दिवसानंतर त्यांचा रिपोर्ट आला, ते देखील निगेटिव्ह निघाले. ह्या सगळं सहभागिता आणि प्रार्थनेमुळे माझी लवकरात लवकर रिकव्हरी होत गेली आणि मी लवकर घरी आले. घरी आल्यावर माझे घरातले सर्व आतापर्यंत देवाच्या कृपेने सर्व ठीक आहेत. म्हणून म्हणते की प्रार्थनेत राहा, विश्वासात राहा, देव तुमच्या बरोबर आहे. आइए हम इस रोटी को लेते हैं। आप रोटी को तोड़िए और अपने हाथ में लीजिए और कहिए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा फिर आपकी जो भी बीमारी है उस बीमारी का नाम लीजिए और कहिए मैं चंगा हो गया हूं, और फिर धन्यवाद के साथ इसे खाइए। बाद में इस प्याले को लीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु, आपके लहू के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा यह नया वाचा का लहू है और आपके लहू में जीवन और सुरक्षित है।
इसलिए आपका जीवन जब मैं इसे पीता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपका जीवन मुझ में बह रहा है। धन्यवाद यीशु। ऐसे पीजिए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। खुदा आप धन्यवाद करता हूं, इनको आशीष दे, तेरी चमत्कारिक सामर्थ बहन दे, सारे बीमारी से छुटकारा दे, सारी निर्बलता निकाल दे, चंगाई इनके शरीर में बहने दे और आपके लहू की सुरक्षिता इन्हें सदैव मिलने दे। इस वक्त जो मुझे देख रहे शायद अपने प्रभु भोज नहीं लिया हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनको स्पर्श कर, तेरी चंगाई की सामर्थ इनके शरीर में से बहने दे। मैं इस सारे निर्बलता, दुर्बलता, बीमारी को डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम से कि इनके शरीर को छोड़कर चले जाए और फिर वापस लौट कर रहे। मैं यीशु के नाम से चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूं इनके शरीरों में, और एक दुर्बलता, निर्बलता, बीमारी को यीशु के नाम से डांट कर हुक्म देता हूं इनके शरीरों से निकल कर चली जाए। और रोमियो 8:11 के अनुसार प्रभु आपकी सामर्थ, आपका जीवन इनके शरीर के हर एक अंगों में पाया जाए और बहने पाए। प्रभु आपका अनुग्रह इन पर बना रहे और आपकी आशीष चंगाई बने रहे। मैं यीशु के नाम से इन्हें चंगा घोषित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु यीशु राजा मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और इन्हें चंगा करने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। अब प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जिस स्थिति में जो काम आप नहीं कर सकते उसे करना शुरू करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चंगाई दी। और जब आप चंगाई की आपकी कंफर्म है, आप हमें लिखिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपकी गवाही भेजिए, ताकि इन जैसे आपकी भी गवाही हम लोगों को बता सके, जिससे उनका विश्वास बढ़े और वो भी चमत्कार को प्राप्त कर सके। आशीष के प्राप्त प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बढ़ रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। आशा करते हैं कि आपको आज के वचन में से ज़रूर आशीष मिली है। और आज का जैसे आज का हमने अंतिम भाग देखा है प्रभु भोज का। अगर आप प्रभु भोज के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है हमारे पहले 2 भाग, सो आप आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और
प्रभु भोज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाशन प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को फिर हम चाहेंगे कि आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। सो चर्च, हम अगले फ्राइडे को इसी तरह से ऑनलाइन सर्विस में मिलेंगे, और संडे को हमारी मेन सर्विस होती है ठीक 9 बजे सुबह, तो आप उससे भी जुड़िए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।